इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ सके। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। परम मंगलमय भक्त हृदयेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु पुरुषोत्तम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा सादर नमन। प्रिय भक्तों, पावन पुरुषोत्तम मास का आज अंतिम दिवस है और इस अंतिम कथा को भी आप भक्ति और श्रद्धा के साथ श्रवण करेंगे। इस कथा के उपरांत आपको भगवान पुरुषोत्तम की पावन आरती करनी है। अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार दान और पुण्य भी करना है। आज की पावन कथा में मनुष्य के जीवन को सार्थक कर रहे भगवान के भक्तों का दर्शन करने के लिए माता पार्वती और भगवान महादेव भूलोक पर आते हैं। इसी संदर्भ से बंधी हुई ये पावन कथा है। आइए आप कथा का श्रवण करें। पुराण पुरुष कहते हैं, एक समय की बात है, माता पार्वती और महादेव जी के मन में मृत्युलोक पर आने की इच्छा हुई। वे दोनों रूप बदलकर धरती पर आए। आकर यहाँ वहां भ्रमण करने लगे। उन्होंने देखा वर्षा ऋतु के कारण चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। नदियों का जल भी स्वच्छ था। खेतों में फसल पक रही थी। मनुष्यों में धर्म की आस्था थी। सभी धर्मावलंबी भगवान का जप तप और व्रत करते थे। सभी लोगों में इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा देखकर भगवान महादेव और पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुए और वह एक खेत के आगे रुक गए। वह दोनों यहाँ वहां भ्रमण कर ही रहे थे और एक बहुत बड़ा खेत दिखा। उस खेत में एक पगडंडी का रास्ता था। उस रास्ते होकर भगवान महादेव और माता पार्वती जाने लगे। उस खेत में बाजरिया था। बाजरिया पूरी तरह पल्लवित था, उगा हुआ था और पगडंडी के रास्ते में भी बाजरिया गिरा हुआ था। जब वे दोनों उस खेत में पगडंडी के रास्ते से निकल रहे थे तो माता पार्वती के पैरों की पायल में बाजरिया फंस गया। माता जी ने खेत से बाहर जाकर धीरे से उस बाजरिये की फली को निकाला। वह फली पूरी भरी हुई थी। दोनों हाथों से मां ने फली को मसल दिया और बहुत सारे दाने निकल गए। माता उसे खाने लगी। बहुत मीठा है, बहुत सुंदर है, ऐसी बात भगवान शंकर से कहने लगी। उस बाजरिये की मिठास की प्रशंसा करने लगी। भगवान शंकर ने माता पार्वती की इस मनोदशा को देखकर कहा, हे देवी, यह किसी किसान का खेत है और किसी पराये खेत में उसकी स्वीकृति के बिना एक तिनका भी उठाना अपराध कहलाता है। फिर आपने ऐसा अपराध क्यों किया? माता पार्वती कहने लगी, प्रभु, मैंने उत्सुकतावश भावुकता में आकर ये बाजरिया खा लिया है। अब मुझसे अपराध तो हो ही गया है। आप कृपा करके मुझे इसका प्रायश्चित बताइए। भगवान कहने लगे, देवी, इसका एक ही प्रायश्चित है। आपको इस किसान के घर रहकर पूरे 1 वर्ष तक परिश्रम करना होगा और मैं अकेला कैलाश जाऊंगा। भगवान शंकर की आज्ञा को शिरोधार्य करके माता पार्वती ने एक ब्राह्मणी का रूप धारण कर लिया और भगवान महादेव कैलाश चले गए। ब्राह्मणी के रूप में माता पार्वती उस किसान के घर गई। किसान और किसान की पत्नी अपने घर में नहीं थे। कुछ देर में आ गए और उन्होंने देखा कि मेरे घर कोई ब्राह्मण की स्त्री आई है। वह दोनों बड़े प्रसन्न हुए और उनसे पूछा, बहन, आप कौन हैं? आपका क्या नाम है? ब्राह्मणी के रूप में आई माता पार्वती ने किसान से कहा, हे भाई, मेरा नाम उमा है। मैं अकेली रहती हूँ, अतः मुझे आपके घर कोई काम मिल जाता तो मैं आपके घर का दिन भर काम करती और उसके बदले आप मुझे एक समय का भोजन दे देते। किसान बड़ा भावुक और सज्जन था। वह बोला, बहन, आप चिंता न करें, आप मेरी धर्म की बहन ही हैं और इतना सारा काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपसे जितना हो सके आप यहाँ काम करिए और आनंद पूर्वक मेरे घर में मेरे परिवार के साथ रहिए। माता जी उस घर में आनंद पूर्वक रहने लगी। सभी लोग उनको उमा बहन कहने लगे। गांव के लोग भी माता जी को उमा बहन कहते थे। फिर क्या था, माँ के चरणों की महिमा तो बड़ी न्यारी है। माँ के चरण उस किसान के घर में क्या पड़ गए। किसान की तो गरीबी, निर्धनता बिल्कुल दूर हो गई और माँ के चरणों के प्रताप से किसान के घर के अतिरिक्त आसपास का पूरा क्षेत्र
उन्नत होने लगा। बहन उमा अपने किसान भाई का कृषि के कार्य में हाथ बटाने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और समय के अनुसार पावन पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। किसान और उसकी पत्नी ने पुरुषोत्तम मास का व्रत करने की इच्छा प्रकट की। साथ में बहन उमा ने भी कांठागोर की पूजा, नदी में स्नान करना, इस तरह पूरे नगर के लोगों के साथ बहन उमा, वह किसान, उसकी पत्नी नदी जाते, स्नान करते, कांठागोर की पूजा करते, भगवान पुरुषोत्तम का जप करते। इस तरह पूरा मास बीत गया। किसान बहुत धनवान हो गया था। उसने बहुत सारे ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम मास के उद्यापन पर बुलाया, सबको स्वादिष्ट भोजन कराया, उन्हें यथाशक्ति अच्छी से अच्छी दक्षिणा दी। फिर गांव के लोगों का एक संग पावन काशीपुरी को जाने को तैयार हुआ। किसान और किसान की पत्नी को भी इस बात की सूचना मिली। किसान कहने लगा, यह तो बड़ा उत्तम अवसर है। इस भव के सारे पाप काशी जाने से और गंगा स्नान करने से दूर हो जाएंगे, ऐसा मन में सोचने लगा। किंतु वह ये भी सोच रहा था कि मैं और मेरी पत्नी यदि संग के साथ काशी जाते हैं तो यहाँ खेतों की रखवाली कौन करेगा, घर का ध्यान कौन रखेगा, अकेली बहन उमा और मेरी पुत्री से क्या हो पाएगा। इसलिए उसने जाने का विचार त्याग दिया। यह बात बहन उमा को पता चली। उमा कहने लगी, भाई आप चिंता न करें, इस घर की पूरी देखभाल मैं करूंगी, खेतों की सुरक्षा मैं करूंगी। आप और भाभी आनंद पूर्वक इस संग के साथ काशीपुरी की यात्रा करें और माँ गंगा का स्नान करें, और मैं एक वस्त्र देती हूँ, एक कपड़ा देती हूँ, वो आप माता गंगा को अर्पण करना और कहना बहन उमा ने भेजा है। माँ गंगा कृपा करेंगी और प्रकट होकर वो आपसे मेरा ये वस्त्र लेंगे। किसान की पत्नी की यह बात गले नहीं उतरी, किंतु किसान श्रद्धालु था, इस बात को मान गया और उमा से वह वस्त्र, वह कपड़ा ले लिया और अपने संग के साथ वह काशीपुरी की यात्रा को प्रस्थान कर गया। यहाँ वहां रुकते हुए धीरे धीरे समय से पूर्व ही वे लोग उत्सुकतावश काशी पहुंच गए। जाकर एक धर्मशाला में सबने निवास किया, भोजन किया, भगवान विश्वनाथ के पवित्र दर्शन किए। प्रातः जल्दी मणिकर्णिका गंगा जी के घाट पर स्नान करने के लिए गए, किंतु बहन उमा द्वारा भेजा गया वह वस्त्र धर्मशाला में ही भूल गए। स्नान कर लिया, पुनः भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए और पूरे संग के साथ वापस अपने गांव की ओर प्रस्थान कर दिया। आधे रास्ते पहुंचने के बाद उनको याद आया कि बहन उमा ने एक कपड़ा दिया था माता गंगा को अर्पण करने के लिए, वो बात तो हम भूल गए। किसान ने अपनी पत्नी से कहा। किसान की पत्नी बोली, नहीं नहीं उमा बहन हमारे घर की रखवाली कर रही है, हमारे खेतों की सुरक्षा कर रही है, हमारी पुत्री भी बहन उमा के भरोसे है और हम इनका इतना छोटा सा एक काम नहीं कर पाए। हम वापस गंगा जी जाएंगे और बहन उमा का यह वस्त्र माता गंगा को अर्पित करके आएंगे। ऐसा मन में निश्चय किया और जो संघ का प्रमुख था उसको कहा कि भाई हमारे साथ ऐसी ऐसी बात है और बहन उमा का वस्त्र माँ गंगा को हमें प्रदान करना था, किंतु हम भूल गए, अब हम वापस गंगा जी जा रहे हैं। तो संघ के प्रमुख ने कहा, आपको भले गंगा जी जाना हो जाओ, संघ आपके लिए रुकेगा नहीं, क्योंकि सारे लोग अपने घर जाने को उतावले हैं। किसान ने कहा, भैया कोई बात नहीं, आप लोग घर जाइए, हम दोनों वापस काशीपुरी जाते हैं। किसान और किसान की पत्नी काशीपुरी के लिए निकल गए और वह संघ प्रमुख अपने सभी साथियों से कहने लगा, भाई चलो यात्रा आरंभ करें। जैसे ही उन लोगों ने यात्रा आरंभ की, उनकी बैलगाड़ियों में जो बैल जुते हुए थे वह बैल निशक्त हो गए। सारे ही बैल नीचे बैठ गए, ऐसे हो गए जैसे उनमें बिल्कुल शक्ति न रही हो। बैलों की यह अवस्था देखकर संघ के सारे लोग बड़े दुखी हुए और फिर संघ प्रमुख ने कहा कि हमको कुछ दिन यहीं रहना पड़ेगा, जब तक ये बैल स्वस्थ नहीं होते हमारी यात्रा असंभव है। और वे सभी लोग उसी स्थान पर रुक गए। वह किसान और किसान की पत्नी काशीपुरी पहुंच गए और जाकर रात में धर्मशाला में रुके। प्रातः जल्दी स्नान करने को गंगा जी के घाट पर गए और जल में उतरकर दोनों पति पत्नी माँ गंगा से प्रार्थना करने लगे, हे भागीरथी, हे गंगा देवी, आप प्रकट हो जाइए, हमारी बहन उमा ने आपके लिए वस्त्र भेजा है। बहुत मन से प्रार्थना की,
तो उनको दिखा कि उस जल में से 2 हाथ बाहर आए। जैसे ही हाथ बाहर आए, उस किसान ने बहन उमा का वह कपड़ा उन हाथों में रख दिया और कुछ ही देर में वह हाथ वापस गंगा जी के जल के भीतर चले गए। किसान और किसान की पत्नी यह दृश्य देखकर चकित रह गए, बड़े अचंभित हो गए और माँ गंगा की जय जयकार करने लगे, भगवान पुरुषोत्तम की जय जयकार करने लगे। बहन उमा के इस प्रबल सतीत्व को देखकर मन ही मन बहुत हर्षित हुए और उन्होंने अपने गांव की ओर यात्रा आरंभ कर दी। आधे रास्ते पहुंचे, उन्होंने देखा हमारा संग तो वही है, एक पग भी आगे नहीं बढ़ पाया। ज्ञात हुआ बैल थक चुके थे, बैल बिल्कुल निशक्त हो चुके थे। वह दोनों किसान और किसान की पत्नी बैलों के पास गए, उनके सिर पर हाथ घुमाया और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वह बैल खड़े हो गए। यह देखकर सभी लोग प्रसन्न हो गए और उस किसान और किसान की पत्नी की जय जयकार करने लगे, उनके धर्म के प्रति आस्था का गुणगान करने लगे। और कुछ ही समय बाद वो सारा संघ अपने गांव के आसपास पहुंच गया। गांव वालों को सूचना मिली, गांव के अन्य लोग बहन उमा को साथ लेकर उनका स्वागत करने के लिए गांव के बाहर तक आए। सबने धर्म यात्रियों का स्वागत किया, वहां भगवान का खूब नाम संकीर्तन हुआ। फिर किसान ने सबसे आग्रह किया, आप सभी लोग मेरे घर आइए, भोजन प्रसाद प्राप्त करके अपने घर जाइएगा। ऐसा किसान का आग्रह को मानकर सभी लोग उस किसान के घर पर गए, वहां रुके। सबने स्नान के उपरांत भोजन किया और भोजन के बाद बहन उमा के चरणों में प्रणाम किया और उनकी महिमा का वर्णन किया कि बहन, आपकी महिमा अपरंपार है, आपका जो सतीत्व है वह अलौकिक है। आपके द्वारा भेजे हुए इस वस्त्र को माँ गंगा ने स्वीकार किया, आपके कारण ही हमारे ये गांव संपन्न और विकसित है। बहन, आपकी जय जयकार हो। इस तरह कहते हुए सभी लोग भोजन करके अपने घर को प्रस्थान कर गए। अब पूरा 1 वर्ष होने में केवल 5 दिन शेष थे। अंतिम 5वें दिन जब किसान खेतों पर गया और दिन में उसकी पत्नी भोजन बनाकर अपने पति के लिए ले जाने लगी, तो बहन उमा ने कहा, भाभी, ये भोजन मुझे दे दीजिए, मैं भैया को भोजन देकर आती हूँ। किसान की पत्नी ने बहुत मना किया, फिर भी माताजी नहीं माने और उस भोजन के पात्र को लेकर वह किसान के घर से निकल गई। थोड़े रास्ते में जाते ही माँ तो अदृश्य हो गई, क्योंकि उनका 1 वर्ष पूरा हो चुका था और वह अपनी कैलाशपुरी में पहुंच गई। भगवान शंकर जी को नमन किया और आनंदित हो गए। इधर किसान भूख से व्याकुल हो गया था। वह घर पर आया और अपनी पत्नी से कहने लगा, देवी, आज तुम खाना लेकर नहीं आई। तो किसान की पत्नी कहने लगी, मैं तो भोजन लेकर आ रही थी, लेकिन बहन उमा ने भोजन का पात्र मुझसे ले लिया और कहा कि भैया को भोजन देने मैं जाऊंगी, क्या अभी तक वे पहुंची नहीं? किसान आश्चर्य में पड़ गया। किसान ने सोचा, लगता है बहन उमा कोई रास्ता भूल गई है। और किसान की पत्नी दोनों उमा को ढूंढने के लिए निकल पड़े। दिन भर यहाँ वहां ढूंढा, किंतु उमा नहीं मिल पाई। शाम को घर आकर किसान की पत्नी ने कहा, आपने दिन भर से कुछ नहीं खाया है, आप भोजन कर लीजिए। किसान ने मना कर दिया, नहीं, मेरे लिए मेरी बहन उमा भोजन लेकर आई थी, जब तक वो नहीं आएंगी और वो नहीं खिलाएगी तब तक मैं खाने वाला नहीं हूँ। दोनों पति पत्नी ने ये व्रत ले लिया कि जब तक उमा घर पर नहीं आएंगी हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। उन दोनों पति पत्नी को भूखे प्यासे रहते हुए 6 दिन व्यतीत हो गए। माता पार्वती ने भगवान शंकर से आज्ञा लेकर अपने किसान भाई के इस अनशन व्रत को त्याग कराने का निश्चय किया और माता ब्राह्मणी के रूप में ही, उमा के रूप में ही वहां पर पहुंच गई। जाकर अपने किसान भाई को भोजन कराया। किसान और किसान की पत्नी तो अत्यंत प्रसन्न हो गए, रोने लगे, बहन आप कहाँ चली गई थी? तब माता ने अपने असली स्वरूप को प्रकट किया। माता के दिव्य स्वरूप को देखकर वह किसान और उसकी पत्नी तो अचंभित रह गए, उनकी आंखें चौंधी आ गई। माता पार्वती कहने लगी, हे किसान भक्त, मैं स्वयं एक ब्राह्मणी के रूप में उमा बनकर आपके घर में रही हूँ, क्योंकि मैंने आपकी खेत से बाजरिया खा लिया था। उसके प्रायश्चित के लिए भगवान महादेव की आज्ञा से मुझे आपके घर में 1 वर्ष तक परिश्रम करना पड़ा है। आप दोनों ने
इस पूरे 1 वर्ष में मेरी बहुत सेवा की है। मैं आप पर अत्यधिक प्रसन्न हूँ और आपको वरदान देती हूँ, आपको एक सुंदर, स्वस्थ और दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होगी। आप अपने जीवन में पुत्र पौत्रादि के सुखों को भोगोगे और लंबी आयु तक सुख भोग कर आप अंत में वैकुंठवासी हो जाओगे। ऐसा कहकर माँ अदृश्य हो गई। माँ ने उस किसान भक्त और उसकी पत्नी पर बड़ी कृपा की। माँ की कृपा से उन्हें एक सुंदर स्वस्थ पुत्र का जन्म हुआ और पुत्र पुत्रादि का सुख भोग कर वह दोनों दंपत्ति जीवन के अंत समय में भगवान श्री हरि के धाम चले गए। भक्तजन कहते हैं, हे माँ, हे प्रभु, आपने जिस तरह इस किसान दंपत्ति पर कृपा की है, इस तरह पुरुषोत्तम मास करने वाले सभी भक्तों पर कृपा करना। आपने पुरुषोत्तम मास के व्रत के बदले ही इस किसान और इस किसान की पत्नी को दर्शन दिए हैं। हे माँ, हमें भी अपने दर्शनों से धन्य करना। पुरुषोत्तम भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। अब आप सभी भक्त आरती करेंगे, विधि पूर्वक भगवान को भोग लगाएंगे और यथाशक्ति दान पुण्य आप आज भी कर सकते हैं या एकम के दिन भी कर सकते हैं। आप सभी को अनंत जय श्री कृष्ण। जय पुरुषोत्तम भगवान। शंकर की लीला न्यारी, जपे जा भोले बाबा। 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 जपे जा भोले बाबा, जपे जा भोले बाबा। जपे जा भोले बाबा, जपे जा भोले बाबा। शंकर की लीला न्यारी, जपे जा भोले बाबा। शंकर की लीला न्यारी, जपे जा भोले बाबा। तो शंकर जी नहीं होते तो नील जहर कौन पीता। जो शंकर जी नहीं होते तो नील जहर कौन पीता। जो शंकर जी नहीं होते तो नील जहर कौन पीता। जो शंकर जी नहीं होते तो नील जहर कौन पीता। जब जाती सृष्टि सारी, जपे जा भोले बाबा। जल जाती सृष्टि सारी, जपे जा भोले बाबा। शंकर की लीला न्यारी, जपे जा भोले बाबा। शंकर की लीला न्यारी, जपे जा भोले बाबा।
बोलो उमापति महादेव की जय, पुरुषोत्तम भगवान की